हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल AB क्लासेस। मेरा नाम है महावीर। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट 1। वीडियो में मैंने 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स शामिल होंगे। ये वीडियो पूरा RRB NTPC ग्रुप डी के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे, जैसा कि रेलवेज़, SSC, स्टेट PCS, पटवारी, दरोगा अभ्यर्थी सभी के लिए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल में जो नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन 1 विष्णु, ऑप्शन 2 शिव, ऑप्शन 3 कबूतर, ऑप्शन 4 स्वास्तिक। गाइस 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन शिव। तो ऑप्शन 2 है, शिव आंसर है। तो गाइस इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखते हैं। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बिठाया गया था, जिसे शिव का आदि पुरुष भी माना जाता था। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गेंडे, भैंस का अंकन है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि सभी की पूजा की जाती थी, लेकिन शिव की पूजा नहीं की जाती थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 मलेशिया, ऑप्शन 3 इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 म्यांमार। 5 सेकंड। सही आंसर म्यांमार। देखते हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। म्यांमार को पैगोडा का देश भी कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र देश है। म्यांमार को भारत से 1937 में अलग किया गया था। बाद में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आज़ादी मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुई थी? क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन 1 है 1947, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1971, ऑप्शन 4 1999। तो देखते हैं। सही आंसर 1965। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा 11 जनवरी 1966 को की गई थी। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच शांति का वार्ता संपन्न हुआ, जो कि 11 जनवरी 1966 को हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अगर इसे नोट्स करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। 5 सेकंड देते हैं। सही आंसर प्रधानमंत्री। तो भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। तो देखते हैं। भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो गाइस देखिए, एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे क्वेश्चन क्लियर किया है। तो अगर गाइस इसमें कुछ अगर आपको नोट्स करना तो आप नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? पहला 2011, 2015, 2012, 2013। तो गाइस आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? सही आंसर 2012। सॉरी गाइस। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को किया गया था। इसका गठन दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया था। इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू था। तो देख सकते हैं गाइस, इसका चुनाव चिन्ह इसमें झाड़ू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? ऑप्शन ए
657, ऑप्शन बी 372, ऑप्शन सी 565, ऑप्शन 4 756। सही आंसर 565। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो 565 रजवाड़े थे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देसी रियासत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के गृह मंत्री भी थे। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर को छोड़कर 565 रियासत को भारत में शामिल होने की स्वीकृति मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा कर्नाटक। देखते हैं। सही आंसर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी में बनाया गया था। इसका निर्माण चोल शासक राजाराम प्रथम ने करवाया था और यह शिव को समर्पित है। तो 11वीं सदी में यह बनाया गया था और इसका निर्माण चोल शासक राजाराम प्रथम ने बनवाया था और यह शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन 4 कोलकाता उच्च न्यायालय। देखते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय, इसका सही आंसर कोलकाता उच्च न्यायालय। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसका निर्माण 2 जुलाई 1862 को इंडियन कोर्ट एक्ट 1861 के अधीन हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ अंडमान निकोबार भी शामिल है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी मजलिस ए शूरा, ऑप्शन सी साइमा ई मजलिस, ऑप्शन 4 जातीय संसद। तो देखते हैं। इसका सही आंसर मजलिस ए शूरा, मतलब पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो मजलिस ए शूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा आयरन। तो सही आंसर हीलियम। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है, दूसरे स्थान पर हीलियम पाया जाता है, तीसरे स्थान पर ऑक्सीजन, चौथे स्थान पर कार्बन पाया जाता है। मीन्स पहला स्थान पर हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1947 में सर्वप्रथम किसने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में सर्वप्रथम किसने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी RK सन्मुख शेट्टी, ऑप्शन 4 जॉन मथाई। सही आंसर RK सन्मुख शेट्टी। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री RK सन्मुख शेट्टी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। मीन्स 1947 में भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो RK सन्मुख शेट्टी थे, जिन्होंने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बाद में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999, 1989, 1982, 2000। ऑप्शन है 1999, 1989, 1982, 2000। सही आंसर क्या है? तो 1989। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा राजा राम मोहन राय,
तीसरा सरदार पटेल, चौथा लॉर्ड कर्जन। सही आंसर क्या है? तो राजा राम मोहन राय। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्द पहुंचे, आपके खोजने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पहला शाह आलम द्वितीय, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो 5 सेकंड देते हैं। सही आंसर बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय का कार्यकाल 1775 से 1862 तक था। वह उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार और कवि भी थे। बहादुर शाह जफर जो है वो 1775 से 1862 तक थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर और संगीतकार एवं कवि भी थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में उन्होंने भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया था जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन, उच्च सदन, संसद के किसी भी सदन को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो उच्च सदन। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रवा, जिसे क्रिस्टल कहा जाता है, इसकी श्रेणी में नहीं आता? तो रवा या क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा गंधक, चौथा नमक। सही आंसर क्या है? गंधक। गंधक जो है वो क्रिस्टल के श्रेणी में नहीं आता है और हीरा, ग्रेफाइट और नमक ये तीनों क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने साइंस जीके के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं, फिर साइंस, इसी तरह से करंट अफेयर्स भी आएंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैंने कोरोना के ऊपर भी क्वेश्चन बना के रखा है और उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और साथ ही मैंने साइंस की क्वेश्चन की सीरीज भी मैं चला रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? पहला कार्बोरंडम, दूसरा टंगस्टन, तीसरा सिलिकॉन, चौथा नाइक्रोम। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, सिलिकॉन, नाइक्रोम। सही आंसर तो नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम लौह मीन्स लोहा, क्रोमियम, निकेल की मिश्र धातु है। यह बहुत ही तन्य होती है और इसका गलनांक भी उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? पहला कांच के निच्छारण के लिए, कांच के निच्छारण जिससे अम्ल लेखन, दूसरा विरंजन कारक के रूप में, तीसरा अत्यधिक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, सॉरी गाइस, चौथा प्रबल कार्बनिक फ्लोरिक यौगिकों को तैयार करने में। तो सही आंसर क्या है? कांच के निच्छारण के लिए, मीन्स हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग जो होता है वो कांच के निच्छारण अम्ल लेखन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है वो पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला गति, दूसरा पास्कल, तीसरा न्यूटन, चौथा न्यूटन पर मीटर। सही आंसर देखते हैं। सही आंसर न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 20, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो पहला है फारेनहाइट, दूसरा प्रिस्टले, तीसरा न्यूटन, चौथा गैलीलियो। पहला फारेनहाइट, दूसरा प्रिस्टले, तीसरा न्यूटन, चौथा गैलीलियो। सही आंसर क्या है? फारेनहाइट। तो पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया?
तो फॉरेन एड ने किया। क्वेश्चन नंबर 21 है 21, परमाणु अभाज्य है सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? परमाणु अभाज्य है सबसे पहले किसने बताया? पहला ऑप्शन डाल्टन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा डार्विन, चौथा मैक्स प्लांक। 5 सेकंड वक्त देता हूँ। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि 5 सेकंड में नहीं आंसर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर बता सकते हैं। और जो आंसर है दोस्तों, अगर कुछ आंसर अगर रॉन्ग होंगे या गलत होंगे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर करेक्शन करूँगा। सही आंसर इसके डाल्टन। तो परमाणु अभाज्य है सबसे पहले डाल्टन ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? पहला फिल्टर द्वारा, दूसरा वाष्पन द्वारा, तीसरा आसवन द्वारा, चौथा संघनन द्वारा। तो सही आंसर तो आसवन द्वारा। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, कैसे अलग किया सकता है? तो आसवन द्वारा। सॉरी गाइस। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है तो उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण द्रव के अवयव को उनके वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर अलग किया जा सकता है। यह पृथक्करण का भौतिक विधि भी है। नेक्स्ट 23 नंबर, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक जिसे फंगी कहते हैं, चौथा प्लांटी। सही आंसर तो मोनेरा। माइकोप्लाज्मा जो है वो किस जगत से है? तो मोनेरा जगत से है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिका जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिका जीवों को रखा गया है, जैसे जीवाणु, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नीले हरे शैवाल, इन सबों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिरोसिस एक बीमारी है किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस एक बीमारी है किस अंग को प्रभावित करती है? पहला यकृत, दूसरा आंत, तीसरा किडनी, चौथा गला। सही आंसर क्या है? तो यकृत। सिरोसिस एक बीमारी है जो यकृत को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक वायरस जिसे विषाणु कहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? एक वायरस विषाणु में क्या पाया जाता है? तो आरएनए, डीएनए, बोथ मीन्स दोनों, चौथा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। तो एक वायरस विषाणु में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में अब्दुल लतीफ़ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? पहला क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा कबड्डी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो फुटबॉल। अब्दुल लतीफ़ जो है वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ? हाल ही में किस देश में सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा सऊदी अरब। सही आंसर क्या है? अफगानिस्तान। तो हाल ही में जो है वो अफगानिस्तान में एक सिख गुरुद्वारे हैं जिस पर हमला किया गया, काफ़ी लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में 25 मार्च को किस देश में 7.5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया? पहला जापान, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा अफगानिस्तान। सही आंसर क्या है? तो रूस। इसका सही आंसर क्या है? तो रूस है। तो 25 मार्च को 7.5 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था रूस में। दोस्तों जो चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट 20, प्रोवाइड मतलब मीन्स दोस्तों अगर सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको वीडियो जो है खोजने में प्रॉब्लम होगी, तो आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। नेक्स्ट 29, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो पहला है पीवी सिंधु, दूसरा स्मृति मंधाना, तीसरा रानी रामपाल, चौथा सानिया नेहवाल। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे मिला है?
सही आंसर रानी रामपाल। तो रानी रामपाल को अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। नागरिकता, संविधान, इतिहास, सेल्फी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? संविधान। इसका सही आंसर संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल आरफ मोई का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल आरफ मोई का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो पहला केनिया, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा जापान, चौथा ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर केनिया। मतलब डेनियल आरफ मोई जो है उनका निधन हुआ हाल में, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो केनिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो 73वें बाफ्टा अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो पैरासाइट, 1917, गली बॉय, नन। सही आंसर क्या है? तो 1917 को 73वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? पहला दीपक चाहर जो भारत से हैं, नसीम शाह पाकिस्तान के प्लेयर है, साकिब उल हसन ये भी पाकिस्तान के हैं, और नन। तो सही आंसर क्या है? नसीम शाह जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है। इन्होंने इनको टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया? रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया? तो पहला ऑप्शन है एनएस धर्मशक्तु, टीएच ठाकुर, दीपक कुमार, चौथा एमआर कुमार। सही आंसर एनएस धर्मशक्तु। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया है? तो एनएस धर्मशक्तु को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है ऋषि सुनक, दूसरा सविता छाबड़ा, तीसरा धर्मेंद्र रॉय, चौथा नन। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो ऋषि सुनक। प्रसिद्ध भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने ऋषि सुनक। तो दोस्तों देख सकते हैं